नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में IRTDA सभागार पहुंचे, जहां सीएम ने मुख्यमंत्री खिलाड़ी उदीयमान प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया। वहीं इस योजना के तहत सरकार 14 से 23 साल तक के खिलाड़ियों को हर महीने 2000 रुपए खेल छात्रवृत्ति के रूप में देगी। कार्यक्रम में खेल मंत्री रेखा आर्य, विधायक खजान दास के अलावा प्रदेश के खिलाड़ी भी मौजूद रहे। तो बता दें कि यहाँ पे मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और इसके दौरान उन्होंने घोषणा की है कि प्रत्येक खिलाड़ियों को 2000 रुपए छात्रवृत्ति दी जाएगी और यही मनोबल बढ़ाने का काम सूबे के मुखिया कर रहे हैं। और ऐसे में खेल के क्षेत्र में भी उत्तराखंड लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राष्ट्रीय खेल दिवस है और इस दौरान उत्तराखंड में कई कार्यक्रम रखे गए थे और उसी के IRTDA सभागार पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने बड़ी घोषणा भी वहां से की है कि 2000 रुपए प्रोत्साहन राशि के तौर पर, छात्रवृत्ति के तौर पर दी जाएगी छात्रों को। और देहरादून में मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का मंगलवार को खेल दिवस के मौके पर शुभारंभ किया गया, जिसमें प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समेत अंतर्राज्यीय खेलों में खेले प्रदर्शन के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। और इन खिलाड़ियों में से कई खिलाड़ियों ने पैरा ओलंपिक में देश और प्रदेश को नेतृत्व किया है। पैरा ओलंपिक में इंटरनेशनल ब्लाइंड फुटबॉल में प्रतिभाग करने वाली 2 खिलाड़ियों से बातचीत की हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने। खेल दिवस और ऐसे में कई खिलाड़ियों को आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सम्मानित किया गया और साथ साथ मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया। हमारे साथ कुछ इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जो ब्लाइंड फुटबॉल खेलते हैं। आपका नाम क्या है? कौन सा गेम खेलते हैं और किस तरह की मुख्यमंत्री के द्वारा किस तरह की मदद मिलती है या फिर कहा जाए सरकार की तरफ से किस तरह की मदद मिलती है? जैसे हम अभी खेल के आते हैं तो फिर इंसेंटिव यहाँ से चल रहा है। तो किस तरह से अब बदलाव देगा? जब थोड़े दिनों पहले इतनी सुविधाएं नहीं मिलती थी, अब सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई है, तो किस तरह से देखते हैं? सुविधाएं मिलती हैं। क्या नाम है आपका? अक्षरा राणा। आज मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया होगा, स्टेज पे गए होंगे? नहीं, अभी तो नहीं, अभी जाएंगे। किस तरह से खेलते हो आप? किस तरह से खेल के बारे में बात की जाए आपके, तो किस तरह खेल है और किस तरह से खेला जाता है? हमारा ब्लाइंड फुटबॉल है, वो बहुत फेमस है। उसमें क्या बोलते हैं, हम लोग आई पैचेस करके खेलते हैं, मतलब पट्टी लगा के खेलते हैं और उसके ऊपर काला बोलते हैं और हमारी बॉल में साउंड होती है और हमारा गोल गाइड होता है। ये वाला ब्लाइंड फुटबॉल है। आपने इंटरनेशनल लेवल खेला है, किस तरह की रहता है कि कहाँ आप सरकार आपको किस तरह से फंडेड करती है? सरकार लोग चाहे बच्चों फिलहाल इन्हें थोड़ा सा नॉलेज नहीं है, लेकिन सरकार द्वारा लगातार इन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है कि ताकि ये इंटरनेशनल लेवल पे भी खेल सके, चाहे वो किसी तरह से भी ब्लाइंड या फिर पैरा ओलंपिक्स में जाना हो। लेकिन किस तरह से जो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिल रहा है वो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से एक मिसाल है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ में तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। और कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दौसानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि बीजेपी जीत के लिए अपने अधिकारियों का बागेश्वर उपचुनाव में गलत इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी कांग्रेस की जीत को देखकर बौखला गई है, जिस कारण कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। जो महत्वपूर्ण मुद्दा था, जो बागेश्वर उपचुनाव के मद्देनज़र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो ये कि बागेश्वर में सरकारी मशीनरी का धड़ल्ले से दुरुपयोग किया जा रहा है। भाजपा के नेताओं के इशारे पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जगह जगह पर उनका चालान किया जा रहा है, बैनर पोस्टरों को आधे घंटे के अंदर फाड़ दिया जा रहा है। प्राइवेट गाड़ी में भी यदि कांग्रेस का पटका पहने हुए युवा या महिलाएं दिख रही हैं तो उनसे परमिशन लेटर की मांग की जा रही है। और वहीं दूसरी ओर हमारे 2 कार्यकर्ता हैं जिनके ऊपर धारा 107 और 116 के अंतर्गत नोटिस जारी हो गया है शांति भंग करने का। मैं जिला प्रशासन बागेश्वर से पूछना चाहती हूं कि भाजपा के कितने कार्यकर्ताओं के ऊपर आपने अभी तक नोटिस जारी किया है? क्या शांति भंग करने का आरोप सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे है? केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां बलवा कर रहे हैं?
और कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह बागेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने उपचुनाव में पार्टी के प्रत्याशी के चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विधानसभा उपचुनाव प्रचार में भागीदारी कर जनता से वोट मांगे। साथ ही इस दौरान प्रीतम सिंह ने दावा किया कि उपचुनाव में कांग्रेस जीत हासिल करेगी। मसूरी में हर साल इस तरीके के ही साल में रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जाता है। मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की तरफ से मसूरी के टाउन हॉल में रक्षाबंधन को लेकर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि आचार्य बालकृष्ण और विशिष्ट अतिथि के तौर पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश पंत शामिल हुए। कार्यक्रम में जौनसारी लोक गायक रेशमा शाह, मनोज सागर और कई बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों को पेश किए, जिसके बाद महिलाओं ने सभी को कलाई पर राखी बांधी। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गणेश जोशी भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि आज वो फौज में थे, जहां वो फौज में थे तो उनके कलाई में राखी बांधने वाली कोई बहन नहीं थी, और आज उनको हजारों की संख्या में बहनें उनको राखी बांधकर उनको आशीर्वाद देती है। ये कुंभ है, यहाँ जो बहनों की रक्षा का संकल्प जो लेने के लिए देश की सभी बहनें वो हमारी बहनें हैं, उसका ये एक जागृत उदाहरण है जो माननीय हमारे विधायक और इस क्षेत्र के जो विधायक हैं हमारे जोशी जी ने जो प्रारंभ किया है वो सबके लिए अनुकरणीय है। वास्तव में देशवासियों के लिए एक अद्भुत उदाहरण है। वो भी दुखी जगत को छोड़ दिया। हर बार मेरे राखी के पर्व पर लगातार बहनों की संख्या बढ़ती जाती है। ये इन बहनों का मेरे प्रति विश्वास है। मुझे याद है ये घटना जब चुनाव चल रहा था, उससे पूर्व में सही सम्मान यात्रा में पूरे प्रदेश में घूम रहा था, तो मेरे एक मित्र का फोन आया कि जोशी जी अपनी विधानसभा की चिंता करो। तो मैंने कहा था मेरी विधानसभा की चिंता मेरी बहनें करती हैं। 20,000 बहनें मुझे राखी बांधती हैं और हर बार मेरी जीत का अंतर बढ़ता जाता है। यही बहनें, इनका विश्वास मेरी ताकत है। तो वहीं देहरादून में डेंगू, मलेरिया, वायरल जैसी कई बीमारियां इस वक्त जनता के लिए एक परेशानी का कारण बनी हुई है, जिसके चलते देहरादून के लगभग हर अस्पताल में मरीजों की भरमार देखने को मिल रही है। जहां तक जिला प्रशासन का सवाल है तो प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि जिला प्रशासन की तरफ से ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है जहां पर सबसे अधिक डेंगू और मलेरिया के लार्वा पनप रहे हैं, और अब लार्वा को खत्म करने के लिए प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। तो डेंगू के केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं उत्तराखंड में, और यही वजह है कि अस्पतालों में सिर्फ मरीजों की भरमार लगी हुई है, लार्वा पनप रही हैं। प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, यहाँ पे फॉगिंग भी की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी केसेस में कमी देखने को नहीं मिल रही है। बता दें कि 65% तक केस सिर्फ देहरादून से निकल के सामने आए हैं, इसलिए सभी के सभी अस्पतालों में इस वक्त मरीजों की भरमार नजर आ रही है। बेड पूरी तरीके से भर चुके हैं और ऐसे में कई सवाल प्रशासन पे खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। ये हमारे 3-4 एरिया हैं, जैसे रेसकोर्स हो गया, धर्मपुर हो गए, ये मेन एरिया है जहाँ पे हमारे मेजॉरिटी केसेस आ रहे हैं। उसके अलावा 3-4 केसेस तो अलग अलग वार्ड्स में हमारे आ रहे हैं। तो हमारी टीम कंटिन्यूसली उसे मॉनिटर कर रही है, क्योंकि हमें पता है किस एरिया में ज़्यादा आ रहे हैं तो उसे आइसोलेट करके और वहाँ पर हमारी टीम डेडिकेटेडली लार्वा ना पैदा हो, और अगर कोई केसेस आ रहे हैं तो उनको किस तरह से हैंडल करना है उसको देख रही है। इसके अलावा हमने एक टीम हॉस्पिटल्स के लिए भी बनवाई है। CMO साहब को हमने एक टीम गठित करने के लिए कहा था, जिसमें टीम जाके देखे कि हॉस्पिटल्स में भी पेशेंट्स का कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो। हरिद्वार के रोशनाबाद विकास सभागार में एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें सहकारिता, पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी विकास विभाग के सचिव डॉक्टर BCRC पुरुषोत्तम ने हिस्सा लिया। बैठक में जिला अधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल समेत जिले के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। धीरज सिंह गर्ब्याल ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन के निर्देश पर बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट पर चर्चा और विचार विमर्श किया गया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि श्वेत गंगा दूध प्रोजेक्ट को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई है।
तो केंद्रीय योजनाओं को लेकर ये बैठक हुई है और बैठक में डीएम समेत तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। किस तरीके से आगे कार्य करना है और पशुपालन एवं डेयरी विकास सचिव भी इस बैठक में मौजूद है। इस क्षेत्र में कैसे उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है, कई ऐसे मुद्दे हैं जो उत्तराखंड में लगातार उठ रहे हैं इस क्षेत्र में, और उनको लेकर भी विचार विमर्श इस बैठक में किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एज ए फलक्रम और सरकार जनता की तर्क कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि सचिव साहिबान जिलों पे जाए, जिलों के बारे में हकीकत स्थिति जानने के लिए। इसके तहत मैं आज हरिद्वार जनपद आया हूँ। यहाँ पर अभी मीटिंग किया है। एक अच्छी बात है कि हरिद्वार में धीराज गर्भयाल जी यहाँ जिलाधिकारी है, प्रतीक जैन यहाँ पर जो CDO है, ये काफ़ी अच्छे कर्मठ ऑफिसर से यहाँ पर काम कर रहे हैं। और जब मैंने जो भी परफॉर्मेंस देखा है, इस हिसाब से बाकी जनपदों से यहाँ पर काफ़ी अच्छा कार्य हो रहा है। जो भी है सरकार काफ़ी योजना चला रहे, जनता की कल्याण के लिए है। हमने यही बोला है कि सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ मिलजुल के काम करनी चाहिए, संवाद बना के रखें। और यहाँ पर अच्छा काम है जो CM हेल्पलाइन में जो काम हो रहे हैं। हरिद्वार जनपद काफ़ी अव्वल रहे हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ जिलाधिकारी भी, मुझे यही पता चला कि स्वयं बात करते लोगों से फ़ोन कॉल करके, और परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है CM हेल्पलाइन में, और जनता का शिकायतें भी धीरे धीरे कम हो रही है। शासन के निर्देश पे 2 सचिव स्तर के अधिकारी यहाँ पे आते हैं और रात्रि विश्राम उनका गाँव में रहता है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज सचिव पुरुषोत्तम सर आए हुए हैं यहाँ पे, और उनके द्वारा अभी जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ जितने भी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो उनकी एक यहाँ पर समीक्षा की है। और उसके बाद ये श्वेत गंगा दुग्ध वाला जो प्रोजेक्ट है हमारा, उसका विजिट करने जा रहे हैं। एक पायलट प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार ने एक ऐप भी डेवलप किया है कि मास AI का जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का कार्यक्रम चला के कैसे किसी भी गांव में दूध की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। और लक्सर नगर ने बाढ़ आपदा के दौरान बाढ़ पीड़ितों की मदद करने वाले फ्लड फाइटरों को विशेष कार्यक्रम आयोजित कर सम्मानित किया। इस मौके पर कांग्रेस के PCC सदस्य डॉक्टर उमादत्त शर्मा और कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राजेश रस्तोगी ने कहा है कि जो विपदा की घड़ी में गरीब असहायों की निस्वार्थ मदद करता है वही सच्चा योद्धा होता है। पिछले दिनों क्षेत्र आई भीषण बाढ़ में समाज सेवी संजीव निट्टू और साथियों ने क्षेत्र के अनेक ऐसे लोगों जो कि बाढ़ की विभीषिका झेल रहे थे उनकी मदद की और उनके गरीब और भूखे को लोगों को खाद्य सामग्री भेजकर उनकी जीवन की रक्षा की। इसलिए ये सभी असली फ्लड फाइटर है और सम्मान के हकदार हैं। तो बता दें कि पिछले दिनों किस तरीके से निचले इलाके में बाढ़ ग्रस्त जो है कई एरिया थे, वहां पे ये जिनको सम्मानित किया जा रहा है इनको फ्लड फाइटर के तौर पे सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने निचले इलाके में जाके तमाम लोगों के जीवन को बचाया है और उनको राहत सामग्री भी उपलब्ध करवाई है। ऐसे में इनको सम्मानित किया जा रहा है ताकि ये ऐसे ही आगे साहसी काम करते रहे। पिछले दिनों जो तबाही आई थी, बाढ़ आई थी, उसमें जो पीड़ित लोगों को, दुखी लोगों को भोजन, पानी, दूध उपलब्ध कराने का काम संजीव चौधरी जी ने और उनकी टीम ने किया है। डॉक्टर उमादत्त शर्मा जी की अध्यक्षता में आज हम सब लोगों ने उनका सम्मान किया है, स्वागत किया है, और मैं उन सब के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। महादेव से प्रार्थना करता हूं इस प्रकार की सेवा का जज्बा लक्सर के बच्चे बच्चे के हृदय में विराजमान हो। धन्यवाद। साहब, लक्सर में जब बाढ़ आई, प्रलय आई बहुत ज़बरदस्त, तो उस पीरियड में बहुत लोगों के यहाँ बहुत परेशानी हुई, समस्याएं बहुत लोगों के सामने खड़ी हुई हैं। उस वक्त भगवान ने मुझे एक आदेश दिया कि मैं इन सबकी जितनी हो सके मदद करूं, भोजन पानी जो भी मुझसे हो पड़ा मैंने वो किया उन लोगों के लिए। और आज सब मेरे गुरुदेव डॉक्टर साहब हैं, रस्तोगी जी हैं और बहुत सब टीम के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आगे पहली बात तो ऐसी कोई समस्या आनी नहीं चाहिए, लक्सर खुशहाल रहना चाहिए, क्षेत्र खुशहाल होना चाहिए। लेकिन यदि कहीं भी कोई जरूरत पड़ती है किसी गरीब को, पीड़ित को, मैं हर वक्त उनकी सेवा में तैयार रहूँगा।
और डोईवाला क्षेत्र में लगातार बिजली कटौती से जूझ रहे लोगों की समस्याओं को लेकर परवादून कांग्रेस ने ऊर्जा निगम के कार्यालय लच्छीवाला का घेराव किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने शासन प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप लगाया और जल्द ही मांग पूरी न होने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घेराव किया है डोईवाला में। बता दें, लच्छीवाला ऊर्जा निगम कार्यालय का कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से घेराव हुआ है और ऐसे में उन्होंने बिजली कटौती को लेकर प्रदर्शन किया है। कहा है कि अगर हमारी मांगे जल्द से जल्द ना मानी गई तो बड़ा प्रदर्शन हो सकता है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद भाजपा सरकार मुर्दाबाद 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद 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 यूपीसी। जमकर नारेबाजी भी हो रही है और ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घेराव किया है। लच्छीवाला के कार्यालय में घेराव कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है। कहा यह जा रहा है कि जल्द से जल्द हमारी मांगे अगर नहीं मानी गई तो ये सिर्फ घेराव था, यानी कि सिर्फ ट्रेलर था। अब पिक्चर हम आपको दिखाएंगे, बड़ा आंदोलन इसमें करेंगे, उग्र आंदोलन ये माना जा रहा है। बिजली कटौती को लेकर यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घेराव किया है। लच्छीवाला ऊर्जा निगम कार्यालय में घेराव उनकी तरफ से किया गया है। अपनी पुरानी विरासत की, अपने बाप दादाओं की, अपनी यादें दफन करके सरकार को अपनी जमीनें, अपना शहर छोड़ दिया कि हमें बिजली मिलेगी, पर्याप्त बिजली मिलेगी और प्रदेश का भी जो कुछ इनकम बढ़ेगी, मगर आज उसका विपरीत हो रहा है। एक भी हर घंटे में ऐसा नहीं है कि बिजली जा रही है, बिल पे बिल बढ़ाए जा रहे हैं। बच्चों के स्कूल जाने का टाइम होता है, लाइट चली जाती है। बच्चों के कपड़ों में प्रेस करने का टाइम होता है, लाइट चली जाती है। बच्चों के स्कूल से आके खाने का टाइम होता है, पानी चला जाता है। बहुत बुरी हालत है। अगर एक हफ्ते के अंदर इन्होंने ये बिजली कटौती में जो अवैधिक है इसको सही नहीं किया तो आज तो हम सांकेतिक धरना दे रहे हैं। हम यहाँ पर भूख हड़ताल में भी बैठ सकते हैं और लगातार धरना देंगे, हम तालाबंदी करेंगे। और सीधे चलेंगे जहां पे सीएम भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। आवेदन देश के जिन कैफेटेरिया है एला संचालित करे के अनुमति हमला प्रदान किया जाए। तो मैं घोषणा कर रहा था कि नो लॉस नो प्रॉफिट के हिसाब से वो कैफेटेरिया ट्रस्ट है संचालित कराए। ये पूरा क्षेत्र है तीन कमल क्षेत्र के रूप में ये पंचकोशी जाने जाते और ओकरे बर धनेन्द्र भैया एकर और विकास द्वितीय चरण के विकास करे के आग्रह करे है। अभी हम लगातार 9 ठगल चिन्हित कर रहे हैं, 10वें तो प्रथम चरण के काम अभी लगातार चला थे। कोरिया में भी चला थे, रामाराम में भी चला थे, अन्य जगह में भी काम चला थे। तो जैसे प्रथम चरण के काम पूरा हुई फिर द्वितीय चरण के में निश्चित रूप से ये क्षेत्र भी लेबो और ये क्षेत्र भाई भगवान वल्लभाचार्य के प्रगट स्थल है और वो हिसाब से देश विदेश के भी बहुत लाखों अनुयायी यहाँ आते थे और उस हिसाब से भी पर्यटन के हिसाब से हम ये विकसित करना है। तो हमार उद्देश्य अभी हम धनेन्द्र भैया की बात ला सुने, राजश्री महंत राम सुंदर दास की भी बात ला सुने, नंद कुमार साय की भी बात ला हम सुने। तो हमारे छत्तीसगढ़ में अनेक संस्कृति, अनेक परंपरा, अनेक पंथ के मानने वाला मन है। आदिवासी भाई मन बैठे मंत्री के रूप में नंद कुमार साय खुदे आदिवासी है, हमारे पार्टी के अध्यक्ष है, तीनों आदिवासी है। तो आदि परंपरा है, आदि संस्कृति है, वो संरक्षित करे के काम, बोला सुरक्षित करे के काम लगातार हमारे सरकार के द्वारा होते। आप मन देखे कि आदिवासी क्षेत्र में हमारे देवगुड़ी है, ठाकुर देव है, माता गुड़ी है, पेन गुड़ी है, गोटुल है, ओकर मन के निर्माण तो उन्हें बस्तर में जते भी हमार वहाँ के आदिवासी मन के जिन लोकगीत है, लोक संस्कृति है, लोक नृत्य है, लोक भाषा है, वो सब ल सहेजे बर एक बादल संस्था मन बनाए जहाँ सब ल सहेजे जाते। अभी वर्तमान पीढ़ी बहुत अगर पुराना चीज मन ला नहीं जाना है तो सब चीज ला सहेज के रखा था। वही प्रकार से गोटुल है वो कर नव निर्माण करा था और आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन
पिछले 3 साल से एक कोरोना काल छोड़ दे तो लगातार राष्ट्रीय स्तर पे पर आदिवासी नृत्य महोत्सव करा था। देश के कलाकार मन तो आबे करते हैं, प्रांत के विदेश के कलाकार मन भी आते और छत्तीसगढ़ के संस्कृति देख के उमन हतप्रभ थे। कतेक उच्च परंपरा और संस्कृति, प्राचीन संस्कृति हमारे छत्तीसगढ़ में है और दुनिया में कहूं राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव नहीं कहो, केवल छत्तीसगढ़ राज्य है जहां आदिवासी नृत्य महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप देखो तो केवल छत्तीसगढ़ में। वही प्रकार से अभी राम मोहन गमन पर्यटन परिपथ की बात होते, कोनो सरकार रामायण के मंच नहीं दे, रामायण के प्रतियोगिता नहीं कराए और हमारे छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के भी आयोजन ये हमन करें। राम मोहन पर्यटन परिपथ भी बना था। हमारे जन छत्तीसगढ़ की पहचान है तो नक्सलगढ़ के रूप में जंगल है, आदिवासी मर रहे थे और नक्सली मर रहे थे, यही हमारे मन की पहचान नहीं। हमारी पहचान तो बहुत प्राचीन, त्रेता युग से लेके आप द्वापर युग में भी देखो और ही पै के हमन कृष्ण कुंज भी बना था। हर नगर निगम में, नगर पालिका में, नगर पंचायत में कृष्ण कुंज बहुत प्राचीन प्राचीन पेड़ है, ओकर मन के वहां वो लगा था ताकि आने वाला पीढ़ी तीन जाना है कि हमारे यहाँ कतेक प्राचीन पेड़ मर रही से ओकर से परिचित हो। आजकल तो गमला और बोनसाई के जमाना आ गए, गमला में पीपल होते, गमला में बरगद होते, वो सब चीज मतलब वहां लगा था। तो ये प्रकार से और फिर जब का हमारे कबीर पंथी मन बड़ी संख्या में, तो कबीर के दामाखेड़ा हमारे बहुत बड़े केंद्र और वहां बढ़िया कबीर सरोवर के निर्माण भी अभी लगातार चला था। तो सीएम भूपेश बघेल को सुन रहे थे आप। उन्होंने कहा कि अभी तक जितनी भी सरकार आई है रामायण का आयोजन उन्होंने नहीं किया, लेकिन मैंने राष्ट्रीय स्तर पर रामायण का आयोजन किया था। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। रानीखेत में खेल दिवस पर हुए अनेक प्रतियोगिताओं में, जिसमें क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्था में 26 अगस्त से शुरू हुए अनेक प्रतियोगिताओं का समापन हुआ, जिसमें विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। डॉक्टर ऐश्वर्या के और दीप शिखा आर्य ने सभी प्रतियोगिताओं का समापन किया और सभी को फिट रहने के लिए खेलते रहने की शपथ दिलाई। इसमें जो वरिष्ठ पत्रकार है अमर उजाला से श्री तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।